देखिए, बहुत ही गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है उसने शायद भारत का संविधान नहीं पढ़ा। भारत के संविधान की धारा 19 में ये बहुत साफ तौर पे लिखा है। जो धारा 19A है कि हर नागरिक को, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की पूरी तरह से आज़ादी है। धारा 19B में ये लिखा है कि भारत के सारे नागरिक, भारत में बसने वाले लोग एक शांतिपूर्वक ढंग से, एक शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात आंदोलन के राही भी कह सकते हैं। और धारा 19C में ये लिखा है कि आपको एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन बनाने का पूरा अधिकार है। अगर आप धारा 19 को अपने संज्ञान में लें और इसको एक परिप्रेक्ष्य में पढ़ें, इसका ये मतलब है कि भारत में लोक राज की जो नींव है उसको मजबूत करने के लिए लोग अपनी बात बेबाक होकर रख सके, एक मुखर तरीके से रख सके, उस चीज़ को और सुदृढ़ बनाने के लिए भारत के जो संविधान निर्माता थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, इन सब ने और जितने संविधान सभा के सदस्य थे, इन्होंने भारत को एक सशक्त लोकतंत्र स्थापित करने के तौर पर ये संविधान में ये सब कुछ जोड़ा था। जब विश्वविद्यालय का प्रशासन इस तरह के सर्कुलर निकालता है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये अंग्रेजी साम्राज्यवाद को वापस लाना चाहते हैं। मैं भारत का नागरिक होने के नाते, चंडीगढ़ का सांसद होने के नाते, हमारे अध्यक्ष जी सरदार हरमोहिंदर सिंह लक्की जी और हमारे सारे जो कार्यकर्ता हैं उनको साथ लेकर इस सर्कुलर का पूरी तरह से विरोध करते हैं। सर, उससे पहले एफिडेविट लेना, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बू आ रही है? देखिए, हिंदी में कहावत है, एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा। पिछले अक्टूबर 2024 में मैं जो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, मैं उनसे मिलने गया था ये आग्रह करने के लिए कि विश्वविद्यालय के सेनेट के चुनाव नहीं हो रहे तो बहुत ही शीघ्र तरीके से, क्योंकि तब तक चुनाव 9 महीने से लंबित हो चुके थे, जनवरी 2024 में इलेक्टोरल रोल बनने की प्रक्रिया शुरू होनी थी, तो मैं उनसे आग्रह करने गया था कि इस कार्रवाई को जल्द से जल्द क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने मुझे कहा कि जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके तहत वो जो सेनेट और सिंडिकेट का कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को बदलना चाहते हैं। मैंने उस समय भी उनको कहा कि ये पूरी तरह से अवैध होगा। मैं कहा, आप खुद वरिष्ठ वकील हैं, उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालयों में आप वकालत करते रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का एक अलग एक्ट है 1947 में जो बना था भारत के बंटवारे के बाद, जिसको पंजाबी च उजाड़ा कहते ने। और जब बंटवारा हुआ, ये पूर्वी पंजाब बना, तो पूर्वी पंजाब की जो असेंबली थी उसने पंजाब यूनिवर्सिटी का एक्ट पारित किया, जिसको पूर्वी पंजाब के राज्यपाल ने 26 नवंबर 1947 को उसको अनुमति दी थी। तो
वो जो पूर्वी पंजाब की विधानसभा थी, उसकी सक्सेसर विधानसभा जो महापंजाब बना या संयुक्त पंजाब बना, वो थी। और उसके बाद जब पंजाब का ट्राइफर्केशन हुआ, कुछ हरियाणा अलग राज्य बना, कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में चला गया, उसके बाद उसकी जो सक्सेसर विधानसभा है वो पंजाब की विधानसभा है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट में किसी भी तरह का संशोधन सिर्फ पंजाब की विधानसभा कर सकती है। जो धारा 72 है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, उसको कानून में कहा जाता है कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस है कि जब रीऑर्गेनाइजेशन हो रही थी स्टेट्स की, पंजाब की, तो अगर उसमें कोई तकलीफ आए क्योंकि एसेट्स का बंटवारा हो रहा था, तो उस परिस्थिति से निपटने के लिए एज एन एक्सीजेंसी प्रोविजन या कॉन्टिजेंसी प्रोविजन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इस धारा को उस कानून में रखा गया था। अब 60 साल बाद अगर आप उस अख्तियार का उपयोग करते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी की जो सेनेट और सिंडिकेट है उसका पूरी तरह से स्वरूप बदलने की कोशिश करेंगे, वो बिल्कुल ही अवैध है, गैर संवैधानिक है और लोकराज की सभी परंपराओं के खिलाफ है। और इसलिए हमने कल भी मैंने इस चीज़ का विरोध किया है और बाकी साथियों से सलाह विमर्श करके हम ये भी कोशिश करेंगे, लोकसभा में तो उठाएंगे ही, ये भी कोशिश करेंगे कि कानूनी तौर से इसको चुनौती दी जाए। एक एक करके पॉलिटिक्स से निकले हैं, एक एक करके आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हैं, आगे यानी आगे की पॉलिटिक्स में कैसे देखते हैं, जैसे ये जो सिंडिकेट, ये बदलाव जारी रहा क्या होगा? देखिए, ये पूरी तरह से गलत है। अगर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लोक राज की संस्थाएं हैं विश्वविद्यालयों में, अगर आप उसको पूरी तरह से ख़त्म करेंगे, उसको नस्ते नाबूद करेंगे, उसको जड़ से ही उखाड़ने की कोशिश करेंगे, तो एक विश्वविद्यालय का जो फंडामेंटल बुनियादी कैरेक्टर है, आप उसके ऊपर आघात कर रहे हैं। आप अगर स्टूडेंट सेंटर गए हों कभी, वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी का एक कोट लगा है कि यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज्म, इट स्टैंड्स फॉर टॉलरेंस, इट स्टैंड्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आइडियाज़। तो एक विश्वविद्यालय का मतलब ये है कि जो यहाँ पे पढ़ने आते हैं वो एक खुले मन से, अगर ऐसे भी कोई ख्याल हैं जो इस्टेब्लिश्ड मेन स्ट्रीम के विरुद्ध हैं, उसको भी वो बेबाकी से रख सकते हैं। दैट इज़ वाई यूनिवर्सिटीज़ आर क्रिएटेड इन ऑर्डर टू कैटलाइज थिंकिंग, in order to catalyze creative activity. Universities, if they are stifled in this manner and academic freedoms are assaulted and democratic institutions are trampled upon, then that means that you are spelling the death knell of the academic institutions in the country. सर आपका सहयोग किस तरह कर रहे हैं? एक कर आपका सहयोग किस तरह कर रहे हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ E19 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਥੇ W3 'ਚ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ 1984 'ਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੌਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। 1880 'ਚ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਈਥੋਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਭੂਤਪੂਰਵ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਵੈਧ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਔਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਚ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਘੀਏ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੈ। ਇਟਸ ਐਨ ਅਸੌਲਟ ਔਨ ਦ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ एंड दिस मस्ट बी कॉम्बैटेड रेजोल्यूटली। पंजाब सर किस तरीके से लड़ेगी? देखो इतना है, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी दी होंद दा सवाल है। मैं सारे राजनीतिक दलों नूं ये अपील करना चाहुंदा है कि दलगत सियासत तो उपर उठ के इस यूनिवर्सिटी दी होंद नूं बचाउण वास्ते एक मुठ होकर लड़ाई लड़न दी लोड़ है।